मतलब चेल्सी इतना अच्छा खेल रहा है, इतना कंसिस्टेंसी से खेल रहा है, बैक टू बैक मैच जीत रहा है और घर से अवे जाके इतना शानदार परफॉर्मेंस पुटअप कर रहा है। यानी कि तारीफ करना तो बनता है। और सबसे पहले मैं तारीफ करूंगा और सबसे ज्यादा क्रेडिट दूंगा एंजो मारेस्का को। भाई तुम्हारा पहला जॉब है एक बड़ी लीग में, एक बड़े क्लब में, और एक ऐसे क्लब में जो मैनेजर को सैक करते टाइम नहीं लगाता, रातों रात गायब। और फिर एक ऐसे क्लब में जहां क्लब के ऑनरशिप के बीच में झगड़े चल रहे हो, जहां पे प्लेयर साइनिंग को लेके एक मैस क्रिएट हुआ हो, उस क्लब में आना और पहले सीजन में इतनी क्लियरिटी से काम करना। एंजो मारेस्का को जो करैक्टर है ना, जो पर्सनैलिटी है और जो फुटबॉल की नॉलेज है, अल्टीमेटली वो टीम पे रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो गया है। He's been so vocal, he's been so confident, so vocal about things. डे वन से he has been clear कि मुझे फर्क नहीं पड़ रहा कि क्लब कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट किस प्लेयर को दे रहा है, 10 साल का दे रहा है, 20 साल का दे रहा है, दैट्स नॉट माई बिजनेस। एट द सेम टाइम इज वेरी क्लियर अबाउट हिज प्लान कि मुझे किस प्लेयर से क्या रोल चाहिए, कौन प्लेयर मेरी स्कीम ऑफ थिंग्स में है, कौन नहीं है। जो नहीं है उससे बात की गई, सीधी बात की गई, डायरेक्ट बात की गई, साइड लगाएगा, चाहे वो रहीम स्टर्लिंग हो, चाहे वो चिलवेल हो। सो ही इज बीन वेरी वोकल, a very clear and a confident guy and a guy with vision। तो फिर ये सारी चीजें अल्टीमेटली टीम पे रिफ्लेक्ट करती हैं, टीम किस डायरेक्शन में जाती है। देखो मैनेजर का सबसे बड़ा रोल होता है यार, मैनेजर इज द मैन, ही इज योर गाय। एंड एंजो मारेस्का इज गाय विद लॉट ऑफ कैरेक्टर, लॉट ऑफ पर्सनैलिटी, लॉट ऑफ विजन, लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड लॉट ऑफ क्लैरिटी, जो फिर अल्टीमेटली टीम पे रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो गई है। अब मैं टैक्टिकली बात करूं तो ऑब्वियसली पेप गार्डियोला ने बैकलाइन से बहुत हद तक फुल बैक का कंसेप्ट खत्म कर दिया है। उस चीज को मिकेल आर्टेटा भी फॉलो कर रहा है और एंजो मारेस्का भी पेप का ही स्टूडेंट है। अगर चेल्सी की टैक्टिकली बात करूं तो चेल्सी की बैकलाइन में सिर्फ एक ही फुल बैक था, मार्क कुकुरेया, जो कि फिर इन्वर्ट कर रहा था इनटू द मिडफील्ड, फॉर्मिंग डबल पिवोट अलोंग विद मोइसेस काइसेडो। तो बेसिकली बैकलाइन में फिर तीनों सेंटर बैक, 3 एट द बैक की बैकलाइन तुम्हारी। एट द सेम टाइम फिर कुकुरेया के इन्वर्ट होने से एंजो फर्नांडिस को फ्रीडम मिलती थी। एंजो फर्नांडिस कैन गो फुलर, कैन गो वाइडर। एंजो फर्नांडिस को फिर ड्रॉप टिप करने की जरूरत नहीं थी। अलॉन्ग विद कोल पाल्मर, एंजो फर्नांडिस एडवांस रोल में था। बेसिकली इट्स अ बॉक्स मिडफील्ड। बेसिकली आइडिया वाज टू क्रिएट ओवरलोड इन द मिडल। फिर आप अपने विंगर को विड्थ के साथ प्ले ऑन कर सकते थे, बहुत बार प्ले ऑन किया गया, चांस क्रिएट करने की कोशिश की गई। सो देयर इज अ क्लियर प्लान, और फिर उस प्लान को प्लेयर बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात उस प्लान में परफॉर्म कर रहे हैं इन हिज वेरी फर्स्ट सीजन। दैट्स अ ह्यूज प्लस, ह्यूज क्रेडिट गोज टू एंजो मारेस्का। एंड व्हाट द हेवन हैपेंड टू निकोलस जैक्सन। भाई मतलब निकोलस जैक्सन ने कोई रातों रात कुछ मतलब इस सीजन इज प्लेइंग डिफरेंटली, इज अ डिफरेंट ग्रेवी दिस सीजन ऑल टुगेदर। क्या निकोलस जैक्सन ने कोई अर्लिंग हलांड का कोई जादुई डाइट, वो जादुई मिल्क, वो वाला रेसिपी ढूंढ ली है क्या, बना ली है क्या, पी ली है क्या? मतलब लुक एट हिज रन, कितने शानदार निकोलस जैक्सन के रन निकल के आ रहे हैं। मतलब कितनी जहरीली, कितनी शार्पनेस, कितनी क्लिनिकलिटी वाली फिनिश निकोलस जैक्सन से निकल के आ रही है। एंड ऑब्वियसली बड़ा जनरल सा ओपिनियन होगा कि यार ये निकोलस जैक्सन की फॉर्म है, ये कोई निकोलस जैक्सन का एक अच्छा पैच चल रहा है। देखो फॉर्म शब्द का इस्तेमाल जो एक ग्रेट प्लेयर होते हैं ना, उनके लिए फॉर्म शब्द का इस्तेमाल नहीं होता। मेसी के लिए, रोनाल्डो के लिए, जिदान के लिए या केविन डी ब्रुयना के लिए, इस लेवल के प्लेयर के लिए कभी भी फॉर्म शब्द का इस्तेमाल नहीं होता, बिकॉज दे आर ग्रेट प्लेयर। बिकॉज वो वीक इन वीक आउट, मंथ इन मंथ आउट, सीजन इन सीजन आउट खुद को प्रूव करते हैं, अपने बने हुए बेंचमार्क को तोड़ते हैं, कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके रखते हैं, वही जाके ग्रेट प्लेयर बनते हैं। और उनके लिए फॉर्म शब्द का इस्तेमाल नहीं होता। फॉर्म शब्द का इस्तेमाल फिर एवरेज या गुड प्लेयर के लिए होता है कि ठीक है भाई तुम्हारा अच्छा पैच लग गया तो तुम बेसिकली सबको सरप्राइज कर दिया, तुम खुद को सरप्राइज कर दिया कि वाह यार क्या परफॉर्मेंस लगा दी। लेकिन उस लेवल को मेंटेन करके रखना एक गुड प्लेयर को ग्रेट प्लेयर बनाता है। अभी देखने वाली बात होगी कि निकोलस जैक्सन क्या पूरा सीजन इस कंसिस्टेंसी पे खेल पाएगा, परफॉर्म कर पाएगा, लेवल मेंटेन कर पाएगा। एंड ऑब्वियसली अगर आप चेल्सी हो ना, यू वांट योर स्ट्राइकर टू हैव 20 to 25 गोल सीजन। तुम 2 साल से चैंपियन लीग नहीं खेले हो, अगर तुम्हें चैंपियन लीग का फुटबॉल खेलना है, तुम्हें उस टॉप 4 में फिनिश करना है, उस लेवल की टीम फिर से बनना है, तो यू वुड वांट योर स्ट्राइकर टू स्टेप अप, बेसिकली गिव मी 25-30 गोल सीजन। तो ये निकोलस जैक्सन के लिए चैलेंज होगा। इट्स स्टिल अर्ली डेज एंड इट्स अर्ली डेज फॉर लिवरपूल एज वेल। देखो पिछले हफ्ते आप घर पे हारे थे और घर पे हारना बहुत गंदा होता है। प्रीमियर लीग में घर पे हारना एक टॉप टीम के लिए
दैट्स अ डिजास्टर टू बी ऑनेस्ट। तो फिर इस हफ्ते फिर से घर पे खेलते हुए अगेंस्ट बॉर्नमouth 3-0 विक्ट्री, वेरी कमांडिंग परफॉर्मेंस, वेरी डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस। सो आई थिंक आर्ने स्लॉट की स्टार्ट इज नॉट बैड यार। फर्स्ट सीजन इन द न्यू लीग एट अ टॉप क्लब, 5 में से 4 मैच जीत रहे हो, इट्स स्टिल ब्रिलियंट स्टार्ट, डोंट गेट मी रॉन्ग, इट्स अ ग्रेट स्टार्ट टू द सीजन फ्रॉम आर्ने स्लॉट एंड लिवरपूल। लुइस डियाज मतलब ही इज सो क्लिनिकल, ही इज सो अग्रेसिव, डायरेक्ट है, टेक ऑन अच्छे से करता है, ड्रिबल शानदार और फिनिशिंग, मतलब एक विंगर के लिए इस लेवल की फिनिशिंग। आई मीन व्हाट अ प्लेयर लुइस डियाज इज। मुझे लगता है लुइस डियाज कई बार बहुत ज्यादा अंडर द रडार चले जाता है राइवल फैन या फुटबॉल वर्ल्ड के साथ इन जनरल। आई थिंक इज वेरी अंडररेटेड, लेकिन परफॉर्मेंस तुम देखोगे ना लुइस डियाज की, इज लिटरली द काइंड ऑफ विंगर एनी टॉप टीम वुड वांट टू हैव, any top manager would love to have a winger, a player like Luis Diaz. He run like a horse, he run like he have मतलब 4 lung or what, I don't know, it's so good, it's so brilliant. वर्क रेट तुम देखो ना, अब एक विंगर होता है उसका विदाउट बॉल तुम वर्क रेट देखोगे ना, बहुत अच्छे अच्छे विंगर है भाई, लेकिन वर्क रेट उस लेवल का नहीं होता। यू कांट से दैट टू लुइस डियाज, हिज वर्क रेट इज टॉप नॉच, हिज रन्स आर ब्रिलियंट, हिज अग्रेसिव, हिज डायरेक्ट, हिज क्लिनिकल। आई थिंक अगर विंगर की बात आएगी ना पिछले 2-3 साल की, अगर तुम टॉप 5 विंगर बनाओगे ना बैठ के लिस्ट, तो आई थिंक लुइस डियाज को तुम उस लिस्ट से बाहर नहीं रख सकते हो। You gotta admire him, you gotta respect him, you gotta reward him, you gotta recognize him, the way he's playing, the things he's doing is absolutely a world class winger, Luis Diaz. Let's just talk about Darwin Núñez. I think कल के गोल की बात करूं, it was stunning. I think Darwin Núñez एक स्टेटमेंट बना रहा है खुद के लिए, एक स्टेटमेंट दी उसने गोल करके, बिकॉज आर्ने स्लॉट पिछले 4 मैच में डियागो जोटा को यूज किया एज अ मोर वर्सटाइल नंबर 9, जो कि ड्रॉप डी भी करे, लिंक भी करे, एक फ्लूइड सिस्टम में आपने डियागो जोटा को नंबर 9 यूज किया। लेकिन फिर डार्विन न्यूनेज अगर इस तरीके के परफॉर्मेंस देगा, इस तरीके का गोल स्कोर करेगा, दैट्स अ ह्यूज स्टेटमेंट फ्रॉम डार्विन न्यूनेज। अब देखो मैं तुम्हें 2 साल पीछे लेके जाना चाहता हूं। सेम सीजन में सेम टाइम पे डार्विन न्यूनेज और अर्लिंग हालैंड की साइनिंग हुई थी, और तुम्हें याद होगा कि किस तरीके से हाइप क्रिएट की गई थी कि कौन इस सीजन ज्यादा गोल मारेगा, क्या अर्लिंग हालैंड मारेगा, ये डार्विन न्यूनेज मारेगा। तो एक कंपैरिजन ड्रॉ करने की कोशिश हुई थी मीडिया के द्वारा, एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश हुई थी कि 2 वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर हैं, 2 राइवल क्लब हैं, क्या कुछ बड़ा होगा। बट हुआ क्या भाई, अर्लिंग हालैंड 100 गोल मार गया सिटी के लिए। अर्लिंग हालैंड मजाक मजाक में गोल मारता है सिटी के लिए, लेकिन डार्विन न्यूनेज का बहुत गंदा स्ट्रगल रहा। डार्विन न्यूनेज कभी भी टीम में सेट नहीं हो पाया, ना क्लब के सिस्टम में अडॉप्ट हो पाया, ना वो रेगुलर स्टार्टर बन पाया, ना वो उस कंसिस्टेंसी की या इंपैक्ट की परफॉर्मेंस दे पाया। तो फिर मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि डार्विन न्यूनेज ना एक मतलब पीपल हैव स्टार्टेड टू राइट ऑफ हिम, कि अंडर द रडार चला गया। अब डार्विन न्यूनेज खेल रहा है, 4 मैच से बेंच पे था, मैंने कहीं खबर नहीं सुनी कि बेंच पे क्यों है, इतनी बड़ी साइनिंग है वो बेंच पे क्यों है। तो मुझे लग रहा है कि people and media have started to write off Darwin Núñez, and I think that would be a mistake. तुम याद करो भाई, 70 मिलियन की साइनिंग है डार्विन न्यूनेज, लिवरपूल जैसा क्लब लास्ट टाइम कब किस प्लेयर को साइन करने के लिए 70 मिलियन दिया था? जब लिवरपूल जैसा क्लब जो कि एक रुपया सोच के फेंकता है, वो किसी प्लेयर को 70 मिलियन में साइन कर रहा हो ना, तो तुम यही से समझ जाओ कि उस प्लेयर का पोटेंशियल क्या है, क्लब ने उस प्लेयर में क्या देखा होगा तब जाके उसको साइन किया होगा, उसकी सीलिंग क्या देखी होगी। एंड यू कांट डिनाई दैट कि डार्विन न्यूनेज के पास टैलेंट नहीं है। लुक एट हिज फिजिकलिटी, जितनी एयर में बॉल जीतता है, जितने हेडर को स्कोर कर सकता है, जिस लेवल की उसकी फिजिकलिटी है, जिस लेवल की उसकी पेस है, बस ऐसा लगता है कि कई बार सिंपल टैप इन डार्विन न्यूनेज मिस कर देता है, और कई बार आउटरेजियस फिनिश डार्विन न्यूनेज कन्वर्ट कर देता है। सो आई थिंक टैलेंट वाइज कुछ खास कमी नहीं है। आई थिंक इट्स he need to sort his head out, और आई थिंक आर्ने स्लॉट के लिए चैलेंज यही होगा कि जैसे तैसे करके डार्विन न्यूनेज का बेस्ट निकाला जाए। और मुझे आई हैव लिटरली जीरो डाउट यार, आई स्टिल सी अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर इन डार्विन न्यूनेज। आई स्टिल सी अ स्ट्राइकर who can give you 20 to 25 even 30 goal season on regular basis. So you need that kind of striker if you're going for the title. If you want to be top club, you want your striker to have 25-30 goal season. और मुझे लगता है कि डार्विन न्यूनेज इज दैट गाय। सो आई रिक्वेस्ट टू यू ऑल ऑफ फुटबॉल फैन आउट देयर, जस्ट डोंट राइट ऑफ डार्विन न्यूनेज राइट नाउ। इस बंदे में टैलेंट है, ये बंदा कुछ बड़ा उखाड़ेगा। डोंट राइट हिम ऑफ, डोंट राइट हिम ऑफ।